अगर आप एंग्जायटी से डील कर रहे हैं, तो ये वीडियो एक बार लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं विटामिन डी का मेंटल हेल्थ से क्या हिडन कनेक्शन है। देखिए, अगर आप थके-थके महसूस करते हैं, आपका मूड लो रहता है या फिर एंग्जायटी है और इसका कोई रीज़न आपको पता नहीं चल रहा है और आपका फोकस कम हो गया है, तो हो सकता है कि शायद ये स्ट्रेस का इश्यू नहीं हो। ये विटामिन डी डिफिशियंसी का सिग्नल भी हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे विटामिन डी और हेल्थ से एंग्जायटी के रियल कनेक्शन की सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आप इजीली समझ पाएं। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि आज हम क्या समझेंगे। विटामिन डी बॉडी में क्या काम करता है, डिफिशियंसी होने पर एंजाइटी क्यों बढ़ती है, कॉमन सिम्टम्स जो लोग इग्नोर कर देते हैं, और विटामिन डी नेचुरली हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि विटामिन डी ना सिर्फ बोन के लिए काम नहीं आता। बहुत सारे लोगों को ये एक्चुअली में मिसकंसेप्शन होता है कि विटामिन डी का मतलब सिर्फ बोन्स के लिए जरूरी विटामिन, लेकिन ऐसा नहीं है। मोस्ट लोगों को यही गलतफहमी होती है कि विटामिन डी सिर्फ बोन्स के लिए है, लेकिन रियलिटी दरअसल ये है कि विटामिन डी का रोल अगर आप देखेंगे ना, तो ब्रेन फंक्शन में, मूड रेगुलेशन में, इम्यून सिस्टम में, हार्मोनल बैलेंस में, इन सभी चीजों में विटामिन डी का एक बहुत बड़ा रोल देखने को मिलता है। अब इसके साथ ही एक चीज समझना और जरूरी है कि स्टडीज ये दिखाती हैं कि विटामिन डी रिसेप्टर्स ब्रेन के इमोशनल सेंटर्स, मतलब कि जो हिप्पोकैम्पस है और इमिगडाला है, उसमें प्रेजेंट होते हैं, और इसीलिए इसका इफेक्ट सिर्फ बॉडी पर नहीं बल्कि माइंड पर भी बहुत ज्यादा होता है। अब समझना जरूरी है कि विटामिन डी और एंजाइटी का कनेक्शन क्या है। तो देखिए, विटामिन डी हेल्प करता है सेरोटोनिन बनाने में, जो एक फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर है। अब विटामिन डी अगर लो होगा, तो सेरोटोनिन प्रोडक्शन कम हो जाएगा। अगर सेरोटोनिन प्रोडक्शन कम होगा, तो मूड लो होगा और आपको एंजाइटी हो सकती है। तो विटामिन डी जब लो होता है ना, तो सेरोटोनिन प्रोडक्शन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, मूड लो होगा, एंजाइटी होगी, रेस्टलेस हो सकता है, और ओवरथिंकिंग आपकी बढ़ सकती है। इसीलिए कई लोग बोलते हैं कि सब ठीक ठाक लग रहा है, फिर भी एंग्शियस फील होता है। उसका रीजन ये है कि आपका शायद विटामिन डी का लेवल बहुत कम। कभी कभी रीजन ना मेंटल नहीं, न्यूट्रिशनल होता है, और हमें ये लगता है कि शायद हमारे एंग्जाइटी का कोई बहुत बड़ा रीजन होगा। मैं अपनी बात बताऊं कि मुझे एक टाइम पर ये पता ही नहीं था कि मेरा विटामिन डी का लेवल क्या था। मैं आपको बताऊं, मेरा विटामिन डी का लेवल इतना कम हो चुका था कि शायद आप सुनेंगे ना, आपको बड़ी हैरत होगी। जब मैंने अपना विटामिन डी का लेवल चेक कराया, तो ऑलमोस्ट मेरे विटामिन डी का लेवल 8 के आसपास आया था, जो कि बहुत ही कम था। और फिर मैंने उस पर काम किया और मैंने अपने विटामिन डी के लेवल को ऑलमोस्ट 65 तक लेकर गया। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि कॉमन विटामिन डी डिफिशियंसी के सिम्टम्स क्या हैं। तो देखिए, अगर आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं ना, तो आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। पहला, कांस्टेंट फटीग अगर रहता है, बॉडी पेन होता रहता है, मसल वीकनेस है, या फिर फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस हो जाते हैं, लो मूड और बाइल्ड डिप्रेशन जैसा लगता है, एंजाइटी किसी भी क्लियर कॉज के, विदाउट एनी क्लियर कॉज आपको एंजाइटी होती रहती है, और आप जो स्लीप क्वालिटी है वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, तो ये चेक करना जरूरी है कि शायद ये सिम्टम्स विटामिन डी से लिंक हो सकते हैं। वैसे भी इंडिया में विटामिन डी डिफिशियंसी एक्सट्रीमली कॉमन है। इवन सनी रीजन्स में भी, मतलब जहां पर धूप निकलती है ना, उन जगहों पर भी विटामिन डी का कम होना बहुत ही ज्यादा कॉमन है इंडिया में। अच्छा, एक चीज समझिए कि विटामिन डी अगर आपका लो होता है तो क्यों हो रहा है। मेन रीजन अगर आप देखेंगे ना, तो सबसे बड़ी चीज है कि आजकल जो हमारी लाइफ स्टाइल है वो बहुत ज्यादा इंडोर हो चुकी है। मतलब हम हमेशा दिन भर हर वक्त घर में रहते हैं या कहीं बंद कमरे में रहते हैं। सन स्क्रीन और कवर्ड क्लोथिंग यूज करते हैं। अगर बाहर गए भी तो पूरी बॉडी पे सनस्क्रीन लगा लेंगे, या फिर हम फुल स्लीव्स कपड़े पहनते हैं, और हमारे यहाँ पर पूरी तरीके से ढककर बाहर निकलने का चलन भी है। इसके अलावा मॉर्निंग सन हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग सोकर ही 9 बजे 10 बजे तक उठते हैं, तो मॉर्निंग सन अवॉइड कर देते हैं। इसके अलावा उनका जो गट इश्यू है, उसकी वजह से उनका एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है, कि अगर वो फूड से विटामिन डी लेने की कोशिश करते हैं, तो वो उनके गट इश्यूज की वजह से एब्जॉर्ब ही नहीं हो। और आयरनी ये है कि हमारे आसपास धूप तो है, पर हम धूप में जाते नहीं हैं, और इसी वजह से विटामिन डी हमारा काफी ज्यादा कम हो जाता है। अब समझते हैं कि विटामिन डी इंप्रूव करने के हमारे पास सिंपल तरीके क्या-क्या हैं। मैंने कैसे इंप्रूव किया वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले समझते हैं कि सिंपल तरीके क्या हैं। तो सबसे पहला और सबसे बेस्ट और सबसे मोस्ट पावरफुल तरीका, सनलाइट। मतलब
15 से 25 मिनट के आसपास मॉर्निंग सन लेना है, मतलब कि 8 से 11 बजे के आसपास का। फेस और आर्म्स को जो है धूप में एक्सपोज़ करना है, मतलब खुला रखना है, और आपको 15 से 25 मिनट मॉर्निंग की 8 से 11 बजे के आसपास की धूप लेनी है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है फूड सोर्सेज़, जो कि लिमिटेड हैं लेकिन हेल्पफुल है। जैसे कि एग यolk हो गया, मतलब कि अंडे की जर्दी, फैटी फिश, फोर्टिफाइड मिल्क जिसमें अलग से विटामिन डी डाला गया हो, मशरूम्स हो गए। इसके अलावा जो तीसरा ऑप्शन है सप्लीमेंट्स, अगर ज़रूरत है तब। और ये कब लेना होता है? ब्लड टेस्ट के बाद, डॉक्टर की गाइडेंस से। और ओवरडोज़ तो डेफिनिटली अवॉइड करना है। मैंने इसमें से तीसरा वाला ऑप्शन यूज़ किया था सप्लीमेंट का, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ईज़ी लगा था मुझे, और मेरा जो लेवल था वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका था। तो मैं उसपे फूड के ज़रिए विटामिन डी को एक अच्छे लेवल पर लाने के लिए इतना वेट नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरा लेवल 8 के आसपास था ऑलमोस्ट। तो इसी वजह से मैंने सप्लीमेंट लिया, और वो सप्लीमेंट हालाँकि मुझे काफ़ी बेनिफिट पहुँचाया, और मैंने कुछ टाइम के बाद मेरा विटामिन डी चेक किया था, तो ऑलमोस्ट 65 के आसपास आ गया। तो ये तरीका मैंने यूज़ किया था, और विटामिन डी ना एक्चुअली में फैट सोल्यूबल है। तो याद रखिएगा, ज़्यादा लेना भी हार्मफुल हो सकता है, इसीलिए डॉक्टर की गाइडेंस में ही ये लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं से कुछ सुना और मार्केट में विटामिन डी मिल रहा है, आप गए विटामिन डी लिया और आपको लग रहा है कि यार यस यही विटामिन है जो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। इतने सारे इसके बेनिफिट्स हैं, आपने यूट्यूब पर वीडियो देखा या यहाँ सुन लिया, वहाँ सुन लिया, और विटामिन डी दबा कर लेना शुरू कर दिया। तो ये विटामिन डी ज़्यादा लेना भी सही नहीं है, क्योंकि ये फैट सॉल्यूबल है। मतलब ये आपकी बॉडी से निकलता नहीं है, ये आपकी बॉडी में ही रहता है। वाटर सॉल्यूबल जो विटामिन्स होते हैं वो बॉडी से निकल जाते हैं, लेकिन जो फैट सॉल्यूबल विटामिन्स हैं वो आपकी बॉडी में स्टोर होता रहता है। तो इसका ज़्यादा भी लेना आपके लिए सही चीज़ नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर समझते हैं कि विटामिन डी का मतलब ऐसा नहीं कि ये कोई एंग्ज़ायटी की मेडिसिन है। ये एक सच्चाई पहले समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो एंग्ज़ायटी में है, उनको लगता है कि बस मुझे कहीं से कोई मैजिक पिल मिल जाए और मैं उसके खा लूँ, या फिर मुझे वो पता चल जाए और मेरी एंग्ज़ायटी सही हो जाए। तो एक्चुअली में विटामिन डी को उस तरीके से मत ट्रीट कीजिएगा, क्योंकि विटामिन डी ना कोई मैजिक पिल नहीं है। अगर आपकी डिफिशियंसी है, तो एंग्ज़ायटी आपकी खराब हो सकती है, मूड अनस्टेबल रहता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो कनेक्शन के बाद ना माइंड थोड़ा-सा आपका काम फ़ील कर सकता है, बेटर इमोशनल कंट्रोल आपका हो सकता है, आपकी नींद बेटर हो सकती है। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि ये एक सपोर्ट सिस्टम है, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, कि कोई एंग्ज़ायटी की मेडिसिन नहीं है, कि आप एंग्ज़ायटी की मेडिसिन अवॉइड करके सिर्फ़ विटामिन डी लेना शुरू कर दें। हाँ, अगर आपको एंग्ज़ायटी है और विटामिन डी भी कम है, तो विटामिन डी जब आप लेंगे तो आपकी रिकवरी अच्छी होगी, रिकवरी फास्ट होगी। और बाय द वे मेरी रिकवरी भी काफ़ी बेहतर, काफ़ी फास्ट हुई थी। मेरे डॉक्टर्स जब उन्होंने मेरे बारे में सुना और मैं जब उनसे मिलता था, बड़े खुश होते थे, क्योंकि मेरी रिकवरी बहुत ही अच्छी हुई थी, क्योंकि मैंने कई सारे अच्छी चीज़ें फ़ॉलो करी हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैं कौन-कौन से स्टेप्स फ़ॉलो करता था और मैंने किस तरह अपनी एंग्ज़ायटी को पूरी तरीके से डील किया, उससे बाहर आया, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा। आप चाहें तो मुझसे डायरेक्टली अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा एक कोर्स है जो मैंने डिज़ाइन किया है, ताकि आपकी उससे हेल्प हो पाए, तो आप उस कोर्स को भी जॉइन करके काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। वैसे बता दूँ कि देखिए, कभी-कभी एंग्ज़ायटी का रीज़न ना स्ट्रेस नहीं होता, बल्कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, और हमें लग रहा होता है कोई बहुत बड़ा रीज़न होगा, लेकिन एक्चुअली में कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं होता। तो हमेशा याद रखिए, आपको बस काम ये करना है कि अगर आप अनएक्सप्लेन्ड एंग्जायटी से जूझ रहे हैं, आपका मूड लो है या फटीग फील कर रहे हैं, तो सिर्फ मोटिवेशन वीडियोस देखने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको अपना विटामिन डी लेवल भी चेक कर लेना चाहिए। तो एक बार अपना विटामिन डी का लेवल चेक कीजिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके विटामिन डी का लेवल क्या आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और अगर आप अपनी एंग्जायटी से बाहर आना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपकी इसमें कुछ हेल्प कर पाऊँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि मैं आपके साथ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूँ और आप उसके थ्रू अपनी एंग्जायटी की जर्नी को अच्छे तरीके से डील कर पाएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।